ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 19 राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ श्लोक क्रमांक 11। चरमेण अश्वमेधेन यजमाने यजुः पतिं वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाह तिरोहितः। चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पति वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्ध अपोवाह तिरोहितः। चरमेण अंतिम अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजमाने यज्ञ करते समय यजुष्पतिम यज्ञ के स्वामी श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु वैन्य राजा वेन के पुत्र यज्ञ पशुम यज्ञ में बलि होने वाला पशु स्पर्धन ईर्ष्यावश अपोवाह चुरा लिया तिरोहितः अदृश्य रहकर। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो राजा इंद्र ने सबसे अदृश्य रहकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति प्रबल ईर्ष्या के कारण ऐसा किया। तात्पर्य, राजा इंद्र को शतकर्तु कहा जाता है क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। किंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ में बलि किए गए पशु मारे नहीं जाते थे। यदि यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो बलि दिया गया पशु नवीन जीवन प्राप्त करके बाहर आ जाता था। यज्ञ की सफलता की यही कसौटी थी। जब राजा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को बहुत ईर्ष्या हुई क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उससे आगे निकल जाए। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उसे राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उसने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया जिससे यज्ञ की कार्रवाई में व्यवधान पड़ गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है
इसमें हम देखते हैं कि राजा पृथु वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और एक बहुत ही साहसिक कार्य वो करने जा रहे हैं, और ऐसा कार्य जिसकी प्रशंसा सभी देवी देवता कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिनको ईर्ष्या हुई, राजा इंद्र। तो और इसके पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि किस तरह पृथु महाराज जो हैं वो ये कार्य कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक मुख्य गुण था कि वो भगवान के ऊपर आश्रित रहते हुए ये साहस का कार्य कर रहे थे। तो इसी प्रकार एक शिक्षास्पद ये घटना है, इससे हम शिक्षा ये ले सकते हैं कि यदि हमें कोई साहसिक कार्य करना है तो हमें उसके लिए सर्वप्रथम भगवान के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। तो सामान्य रूप से जो साहसिक कार्य है जिसमें बहुत साहस की आवश्यकता है, वो कार्य अधिकतर भक्त नहीं करना चाहते। सामान्य रूप से जो कार्य सरल होता है वो सब करना चाहते हैं, लेकिन जिसमें साहस की आवश्यकता है, शक्ति बुद्धि बल लगाना पड़ता है, उसमें अधिकतर भक्त लोग पीछे हट जाते हैं। तो आप देखिए, हम प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने किस तरह अपने जीवन में उन्होंने इतना बड़ा साहस किया। ये बहुत साहसिक कार्य है कि 70 वर्ष की आयु में एक बूढ़ा व्यक्ति जलदूत में जाके प्रचार करने वाले, साहसिक कार्य है। क्योंकि 70 वर्ष की आयु में जलदूत में जहाज में जाके, और वहां पे ऐसी परिस्थिति जो कि कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो वहां पे प्रभुपाद जी उस जहाज में रहे और फिर विदेश में गए और वहां कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और फिर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के इस साहसिक कार्य से परिणाम ये हुआ कि कई जो हिप्पी थे, जो कृष्ण का नाम तक नहीं जानते थे, उन्होंने अपना जीवन श्रील प्रभुपाद को समर्पित किया। और प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात, प्रभुपाद जी जब यहाँ से तिरोधान किए, उसके पश्चात जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद जी के इन शिक्षाओं को, इन सिद्धांतों को कारगर रखा। और अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो एक एक करके इस धरातल से जा रहे हैं। लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है, क्या वो श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को, सिद्धांतों को कारगर रख पाएगी? प्रश्न ये है। क्योंकि अधिकतर श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं 70 वर्ष के हैं, कोई 80 वर्ष के हैं, कोई 75 वर्ष के हैं, और धीरे धीरे ये सब मून्स हैं प्रभुपाद जी के, स्टार नहीं है, सब एक एक मून जैसे हैं। और कैसे उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को संभाल के रखा, प्रभुपाद जी के सिद्धांतों को उन्होंने संभाल के रखा। लेकिन हम अपने जीवन में प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं, जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षाएं हैं, क्या उसको हम अपने जीवन में उतार के आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथु महाराज जो हैं वो भगवान के ऊपर आश्रित होके कितना बड़ा साहस किया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करना है। 100 अश्वमेध यज्ञ, 1 2 3 4 नहीं, 100। तो ऐसे ही हमें ये जो कार्य है या जो सेवाएं हैं हमारे जीवन में, जो साहसिक कार्य है, जैसे मंदिर निर्माण करना है या पूरे शहर में, पूरे गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, सभी जीवों को कृष्ण भक्त बनाना है, इसमें बहुत साहस चाहिए। और ये कुछ 2-3 दिनों की बात नहीं है, ये पूरे मृत्यु पर्यंत तक इसमें टिके रहना और साहसिक कार्य करते रहना, इसके लिए बहुत निष्ठा चाहिए हमारे गुरु में और हमारी परंपरा में। तो जब व्यक्ति की निष्ठा खत्म हो जाती है जिस दिन, तब वो व्यक्ति भक्ति में निरुत्साहित अनुभव करने लगता है। जब उसको ये श्रद्धा नहीं है कि भगवान वास्तव में मेरा ध्यान रख रहे हैं, मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूं, जब ये विचारधारा उसके मन से निकल जाती है, तब वो भक्ति में निरुत्साहित महसूस करता है। लेकिन जब हमको ये ज्ञात होता है
कि वास्तव में मैं ये जो भी कार्य कर रहा हूं, मेरे पास ये जो भी बल है या ये जो भी साहस मैं कर रहा हूं, ये मैं अपने गुरु के बल पे कर रहा हूं। मेरी परंपरा, जो पूरी आचार्यों की परंपरा है, उनकी कृपा से और उनके बल पे मैं ये कार्य कर रहा हूं, जो कि हम भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है, अनुभव भी किया है हम लोगों ने, जब हम कोई साहसिक कार्य करने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ पे पृथु महाराज ने किया, और वो कार्य करने पे जब हमको परिणाम अंततः प्राप्त नहीं होता है तो हम खिन्न हो जाते हैं। हमने पूरा दिन, अभी मैराथन का महीना है, पूरा दिन हम पुस्तक वितरण कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक भगवत गीता गई, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप ये भूल गए कि ये एक भगवत गीता आपने नहीं दी है, प्रभुपाद जी और पूरी परंपरा आपके पीछे खड़ी है, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आपके पीछे खड़ी हैं, और वो आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो आपको बुद्धि दे रहे हैं, जिसके बल पे आप वो भगवत गीता देने में सक्षम है। लेकिन हमको लगता है मैंने इसको कन्विंस कर लिया भगवत गीता देने के लिए। ऐसे हर कार्य में, केवल प्रचार नहीं, चाहे वो रसोई हो, भगवान का श्रृंगार करना हो, या भगवान के लिए माला बनाना हो, प्रत्येक कार्य, उस प्रत्येक कार्य के पीछे भगवान को देखना, और उससे भी बड़ा अपने गुरु को श्रेय देना, इसको निष्ठा कहते हैं। तो हमारी निष्ठा होनी चाहिए इस प्रकार से साहसिक कार्य करने में। सामान्य रूप से जब भक्त की शरणागति या दीक्षा होनी होती है, तब तक व्यक्ति निष्ठावान होता है, बहुत गंभीरता से प्रचार करता है, बहुत गंभीरता से सेवा करता है, बहुत उत्साहित रहता है। लेकिन जब दीक्षा हो जाती है, तब वो निष्ठा धीरे धीरे कम होने लगती है गुरु के प्रति, और फिर इतनी कम हो जाती है कि हम केवल अपना स्वार्थ देखते हैं कि मेरा भजन करके मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ जाऊं, और दूसरों का कल्याण करने के बारे में भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, वो किस प्रकार एक निस्वार्थ व्यक्ति है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। और ये जो पृथु महाराज हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए, तो वो लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने ये कार्य किया। तो उसी प्रकार से हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहते हुए ये साहसिक कार्य करना चाहिए, और गुरु के ऊपर निष्ठा रखते हुए। अगर ये हमारे अंदर श्रद्धा है, ये निष्ठा है, तो परिणाम चाहे अंततः कुछ भी हो, उससे हम खिन्न नहीं होंगे, चाहे सफलता मिले या न मिले। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी सदैव बोलते थे, वो ये कहते थे कि मुझे जो प्रेरणा मिल रही है, मेरा प्रेरणा स्रोत मात्र एक ही है कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है, बस मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मुझे करना है। वो ये नहीं सोचते थे कि वहां जाऊंगा तो क्या होगा, उधर घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और फिर मुझे अपमान सहना पड़ेगा, कि कुछ नहीं सोचा, बस एक ही विचार कि मेरे गुरु ने कहा है, तो पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ वो गुरु के केवल एक आदेश को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। द होल लाइफ ही डेडिकेट टू हिज गुरु महाराज। केवल एक जीवन, एक ही आदेश था, विदेश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, और पूरा जीवन दे दिया एक वाक्य के लिए। और इतनी निष्ठा गुरु के अंदर कि खाली प्रचार नहीं किया, पूरे विश्व के अंदर एक क्रांति लेके आए। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। और किन्होंने किया? केवल एक व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी। कोई ऐसे टीम नहीं थी कि एक मृदंग बजाने वाला है, एक करताल बजाने वाला है, एक पुस्तक वितरण कर रहा है, एक ड्राइवर है, गाड़ी चला, अकेले श्रील प्रभुपाद जी अकेले। ये निष्ठा है, इसको निष्ठा बोलते हैं, इसको उत्साह कहते हैं। बहुत साहसिक कार्य किन्होंने किया? भक्ति सिद्धांत महाराज के कई शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया। और उससे ये साबित होता है, ये प्रमाणित होता है कि उनको अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा थी। तो क्या हम श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों को, शिक्षाओं को इतनी गंभीरता पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हैं? क्या हम उत्साहित हैं श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आगे और
बरकरार रखने के लिए, उसको कारगर रखने के लिए। तो ये सब हमें विचार करना चाहिए। तो इसके लिए मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए। सामान्य रूप से कृष्ण भक्ति लोग सरलता चाहते हैं कृष्ण भक्ति में ज्यादा, क्योंकि पता है कि अगर हम कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें समस्या आएगी और उस समस्या में हम उलझना नहीं चाहते। सब अच्छा है, अपने घर पे रहो, भक्ति करो, माला करो और ठीक है, थोड़ी सेवा करेंगे भगवान की, लेकिन ऐसा नहीं। आप देखिए पृथु महाराज, वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। उनको क्या आवश्यकता थी अश्वमेध यज्ञ करने की? वो तो वैसे ही भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं और अच्छे राजा हैं, अच्छे भक्त भी हैं, और उन्होंने सिखाया भगवान का अर्चन कैसे करना है लोगों को। लेकिन फिर भी साहस करके, क्या उनको ये नहीं पता था कि इंद्र आएंगे और उनका घोड़ा चुरा के ले जाएंगे और उनके अश्वमेध यज्ञ में बाधा आएगी? तो उसी प्रकार बाधा तो आएगी। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए और हमारे गुरु की प्रसन्नता के लिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें व्यवधान तो आता है। क्यों वो व्यवधान आता है? क्योंकि अगर हम कोई कार्य आरंभ करते हैं अपने गुरु के लिए और भगवान के लिए, तो माया यह देखना चाहती है कि इसकी श्रद्धा और इसकी प्रेरणा कितनी बलवती है, क्या ये इस कार्य को कर पाएगा? तो वो व्यवधान डालती है और हम उस व्यवधान से विचलित होकर उस कार्य को छोड़ देते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा मैराथन में जब जाते हैं 3-4 घंटे 5-6 घंटे जब पुस्तक है, तो वो जी अब थक गए, अब चलते हैं वापस, बुक्स नहीं जा रही है। लेकिन हमें नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। वो केवल कृष्ण जानते हैं और परमात्मा जानते हैं अंदर जो बैठे कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो उत्साह को बरकरार रखना, निष्ठा को बरकरार रखना, पूरे मृत्यु पर्यंत तक हमारी निष्ठा को बनाए रखना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सीख मिलती है कि जो राजा पृथु है वो किस तरह से एक साहसपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो, हम अगर कुछ अच्छा करने जाएंगे तो लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे, और आवश्यक ना हो कि केवल जो अभक्त हो वही हमसे ईर्ष्या करे, भक्त भी हमसे ईर्ष्या कर सकते हैं हमारे साहसपूर्ण कार्य से। सामान्य रूप से बद्ध जीव के अंदर ये प्रवृत्ति होती है मत्सरता, पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सरता। दूसरों का उत्कर्ष देख के असहन हो जाना, इसको मत्सरता कहते हैं। और जितने भी साधक भक्त हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने पुस्तक लिखी है भजन रहस्य, उसके अंदर वो साधक के दुर्गुणों का वर्णन करते हैं, 3 प्रकार के अनर्थों का वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य नामक पुस्तक में। पहला अनर्थ बताते हैं असत तृष्णा, अलग अलग प्रकार की तृष्णाएं, बहुत कृष्णेतर वासनाएं, कृष्ण के अलावा जो और वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो असत तृष्णा में आती है। उसके अलावा फिर भक्ति विनोद ठाकुर एक और वर्णन करते हैं अनर्थ, हृदय दौर्बल्य, और फिर तीसरा वो वर्णन करते हैं अपराध, और अपराध में भी अलग अलग विभाग हैं। और फिर ये जो हृदय दौर्बल्यम है उसमें भी 3 विभाग वो बताते हैं, जिसमें पहला है कूटी नाती, दूसरों की प्रगति को देख के ईर्ष्या करना। ये सामान्य रूप से होता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भक्त, कोई वैष्णव यदि ये सोचता है कि मैं पूर्ण साधक हूं, मैं पूर्ण वैष्णव हूं, मतलब सबसे पहला दुर्गुण तो वही है उसका कि वो ये मान रहा है कि मैं पूर्ण साधक हूं। क्योंकि सामान्य रूप से हर एक भक्त को ये लगता है कि मेरे अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं है। आप देखिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन लिखे हैं उसमें उन्होंने जिस प्रकार से अपने दैन्य भाव को प्रस्तुत किया है, वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी स्थिति क्या है वास्तव में। आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है, आमार जीवन सदा पापे रहता। वो बताते हैं कि
किस प्रकार मेरा जीवन जो है पाप में लिप्त रहता है, और बहुत बहुत कुछ वर्णन कर रहे हैं, अपने दुर्गुणों का वर्णन कर रहे हैं। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर परमहंस है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महान आचार्य है, और पूरी आज ये जो हम शिक्षा प्रणाली पालन कर रहे हैं वो पूरी भक्ति विनोद धारा है, भक्ति विनोद से आई है और उसका हम प्रतिपालन कर रहे हैं। तो क्या संभव है कि भक्ति विनोद ठाकुर के अंदर ये सब दुर्गुण हो? वो हमारे लिए बता रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो दैन्य भाव की कमी है। इसलिए सभी साधक भक्त को थोड़ा समय निकाल के भक्ति विनोद ठाकुर के जो दैन्य भाव वाली प्रार्थनाएं हैं ये पढ़नी चाहिए। इससे आपको और हमको, हम सभी को हमारी वास्तविक स्थिति क्या है वो पता चलेगी, कि हम कितने पानी में हैं वो पता चलेगा। जब तक हम दैन्य भाव को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए सामान्य रूप से अब देखिए, मुझे अनुभव है, जब हम कोई भक्त के साहसपूर्ण कार्य की प्रशंसा करते हैं कि देखिए भक्त कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो तुरंत एक भक्त बोलता है, हाँ प्रभु जी लेकिन वो समस्या है उनके अंदर, ये तो अच्छा किया लेकिन ये अगर सुधार दे तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाई जो प्रशंसा की जा रही है उसकी आप सराहना कीजिए, जो कमी है उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे? तो इससे पता चलता है कि वो ईर्ष्या का भाव है। यानी कि कोई भक्त की अगर हम सराहना करते हैं, किसी वैष्णव की प्रशंसा करते हैं, तो हमें उससे हर्षित होना चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए कि ये सभी गुण अच्छे हैं लेकिन अगर ये भी सुधर जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे गुण है कम से कम उसकी प्रशंसा भी करनी है, उसकी सराहना करनी है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि उनके अंदर कमी क्या है, वो सुधर जाएगी समय के चलते। तो उसी प्रकार ये जो इंद्र है, इससे पता चलता है कि कितने ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और उनको ये डर है अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरी पोजीशन का क्या होगा, तो डर लगने लगता है। ऐसे ही जब हम बहुत बड़े अपने आप को बड़ा समझते हैं और भक्ति में जब हमको पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो फिर हमें डर बना रहता है कि कोई दूसरा भक्त नहीं आ जाए, मेरे से अच्छा क्वालिटी वाला भक्त आ गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो अच्छा है अगर हमसे कोई अच्छा क्वालिटी, अच्छे गुणों वाला भक्त आ रहा है तो वो ज्यादा अच्छे से भगवान की सेवा कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से गुरु परंपरा को और हमारे गुरुदेव को वो प्रसन्न कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कार्य करने की पूरी शैली है, वो जानता है कि किस प्रकार से कार्य को करना है, किस प्रकार से भगवान की सेवा को करना है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा दक्ष है, वो हमसे ज्यादा कुशल है कार्य करने में। तो इसीलिए ये डर हमको रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी यही घटना है कि इंद्र को डर लगने लग गया। तो इसीलिए साधन भक्ति में सामान्य रूप से हम जब साधना भक्ति करते हैं तो बहुत भक्तों को, अधिकतर भक्तों को अपने दुर्गुण नहीं दिखाई देते, बहुत मुश्किल है अपने आप अपने दुर्गुणों को पहचानना, बहुत मुश्किल है। जब तक कोई दूसरा भक्त नहीं बताएगा तब तक हमको पता नहीं चलता है, और जब कोई दूसरा भक्त बताते हैं, कोई अगर दूसरा भक्त हमारे दुर्गुणों को बताता है हमारे हितवश, हमारे हित के लिए, तो हमें लगता है ये मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, मुझसे द्वेष कर रहा है, इसलिए मेरे दुर्गुणों को बता रहा है। इतने अच्छे गुण है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो क्या आप चाहते हैं कि आपके सद्गुणों की चर्चा हो? अगर कोई भक्त हमारे हित के लिए, ताकि हम भगवान कृष्ण की सेवा अच्छे से कर पाए, अगर वो हमारे दुर्गुणों को बता रहे हैं, हमारे अनर्थों को बता रहे हैं, तो वास्तव में हो सकता है वो हमारे हित के लिए बता रहा हो। तो अगर हम इस प्रकार से भाव रखते हैं कि नहीं ये तो भक्त तो शायद मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, इससे नहीं हो रहा है इसलिए मेरे दुर्गुण बता रहा है, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं रहा है इसलिए मेरी कमियां बता रहा है, ऐसा नहीं होता है। अभी गुरु महाराज हैं, परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज, कई बार अपने शिष्यों को डांटते हैं, वरिष्ठ शिष्यों को भी डांटते हैं, उनके दुर्गुणों को भी बताते हैं। लेकिन क्या हम ये सोचे कि मैं तो इतने साल से इतना पुराना शिष्य हूँ गुरु महाराज का,
फिर भी गुरु महाराज मुझे क्यों डांटते हैं? अब तो नए शिष्यों को डांटना चाहिए। इसका मतलब गुरु महाराज मुझसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु एक शिष्य के हित के लिए हमें करेक्ट करते हैं, सही करते हैं, हमारे दुर्गुणों को बताते हैं, अनर्थों को बताते हैं। उसी प्रकार कोई वैष्णव, कोई भक्त जो भक्ति में गंभीर हैं और भक्ति में हमसे वरिष्ठ हैं, ज्ञान में उन्नत हैं, अगर वो हमारे अनर्थ और दुर्गुण बताते हैं तो वास्तव में हमारे हित के लिए बताते हैं। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर ली है। अगर जिस दिन हमने सोच लिया कि हमने भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर ली है, मतलब समझ जाइए कि अभी हम बहुत बड़े भ्रम में हैं, और इसको बोलते हैं साधन साध्य भ्रम। भूल गए लक्ष्य को, भ्रम में आ गए, तत्व विभ्रमा, भ्रमित हो चुके हैं कि ये सोचना कि अब मैंने भक्ति के सभी सिद्धांतों को जान लिया है और सब सिद्धांत मुझे पता है, प्रभुपाद जी की सारी शिक्षाओं से मैं अवगत हूँ, इसलिए अब त्रुटि करने की संभावना तो बिल्कुल कम है, त्रुटि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, सबसे त्रुटि हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तो उसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि कोई भक्त, बल्कि हमारा भाव इस प्रकार से होना चाहिए, दैन्य भाव, कि प्रभु अगर मैं कोई गलती करूं तो प्लीज कृपया मुझे आप बताइएगा, ताकि मैं कृष्ण की सेवा अच्छे से कर पाऊं। ये भाव होना चाहिए, ये दैन्य भाव। उसी प्रकार माता जी को भी ऐसा भाव रखना चाहिए कि हे माता, अगर मैं कोई त्रुटि करूं भगवान की सेवा करने, तो प्लीज कृपया करके आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर सकूं। इस प्रकार की भावना ये दर्शाता है कि आपने दैन्य भाव को स्वीकार किया है। कभी कभी हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से और हमारे आचरण से पता चलता है कि हम किस भाव को अंगीकार किए हैं, अहम भाव को अंगीकार किए हैं या दैन्य भाव को अंगीकार किए। तो इस प्रकार से कहना कि कृष्ण की सेवा के लिए आप मुझे बताइएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा करूं, उसके लिए आप ओपन है, तत्पर आप रहिएगा मुझे बताने के लिए। इस प्रकार की भावना रखना ये दिखाता है कि हमने दैन्य भाव को अंगीकार किया है, ये दिखाता है। तो इसीलिए बुरा नहीं लगाना चाहिए, वो वास्तव में हमें कृष्ण भक्ति में और अग्रसर करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में हमें और उन्नत बनाना चाहते हैं और दक्ष बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो बताते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो नए भक्त होते हैं, नए साधक होते हैं, उनमें कभी कभी एक दूसरों की भक्ति को देख के ईर्ष्या हो जाती है, यानी कि प्रगति देख के ये भक्त तो इतना माला करता है, अगर ये 16 करता है तो मैं 18 करूंगा। हमारे गुरुकुल में जब हम लोग थे तो ऐसे होता था, बच्चों में कंपटीशन। अब बच्चे पूछते थे तूने कितनी माला करी, तो बोलता है 6, तो मैं 8 करूंगा। मतलब टीचर के सामने मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, ये बच्चा बहुत अच्छा सेवा करता है, अच्छा तो फिर अगली बार वो उससे ज्यादा सेवा करेगा दूसरे दिन। मतलब ये भावना रहती हमारे अंदर कि मेरा एक स्टेटस हो, सब भक्तों के बीच में, भक्तों के समुदाय में एक रेपुटेशन हो कि लोग जाने कि ये अच्छे भक्त हैं, इस तरह से लोग मुझे जानने चाहिए, ये अच्छा भक्त है, सब अच्छी सेवा करता है, अच्छा है, कोई बुराई कोई नहीं करे मेरी, डर रहता है। लेकिन वास्तव में सोचिए, अगर आपको पूरी सभा के अंदर, सब पूरे वैष्णव समुदाय में गुरु सबके सामने बोले कि तुम मूर्ख हो, एक नंबर के निपट मूर्ख हो, दुर्बुद्धि हो, तुमको ये ज्ञान नहीं है कि कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, क्या आप उस समय भी गुरु को स्वीकार कर पाएंगे? मुझे अनुभव है, एक बार परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज का प्रवचन था गुजरात में, भरूच में। तो मैं भी सामने बैठा हुआ था, महाराज के सामने प्रवचन सुन रहा था, और प्रवचन के पहले अक्सर गुरु महाराज बोलते हैं मोबाइल को बंद कीजिए। तो मैं तो कैसे, मतलब मोबाइल तो मेरा बंद ही रहता है हमेशा, मैं भी अपने कॉन्फिडेंस में था। सामान्य रूप से ऐसे ही लगता है दूसरे भक्तों के बजेंगे, मेरा फोन बज ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो फ्री होके आया हूँ प्रोग्राम में, मेरा फोन बजेगा ही नहीं। इसलिए मैंने क्या है, जानबूझ के साइलेंट नहीं किया, और जैसे ही गुरु महाराज ने प्रवचन किया तुरंत मेरा फोन बजा। पूरे माइक में गुरु महाराज ने बोला, आप गुरुकुल में पढ़े हो लेकिन अभी भी जानवर हो, बंदर हो, पशु को बात समझ में नहीं आती है। पूरे माइक में सब
करीब 300-400 भक्त थे। पशु को कोई बात समझ में नहीं आती, ऐसा बोला गुरु महाराज। अगर समझिए इस तरह का कोई गुरु महाराज हमको वचन बोले, पूरी जनता के मध्य में, भक्तों के पूरे समुदाय में गुरुदेव अगर कुछ बोले तो कैसा लगेगा? क्योंकि हम उसके लिए अभ्यस्त नहीं है इस प्रकार के वाक्यों को सुनने के लिए। हम हमेशा अभ्यस्त हुए हैं अच्छे वाक्यों को सुनने के लिए। ये बहुत अच्छा प्रचारक है, ये माता जी बहुत अच्छा माला बनाती है, ये माता जी बहुत अच्छी रसोई करती है। लेकिन कभी हम अभ्यस्त नहीं है कि ये माता जी निपट मूर्ख है, ये प्रभु जी दुर्बुद्धिहीन है। इस तरह के वाक्यों को सुनने के लिए हम कभी अभ्यस्त नहीं हुए। तो ये अभ्यास डालना चाहिए हमारे अंदर। और अगर कोई गाली नहीं देता है, अगर हमें इस प्रकार के वाक्य कोई नहीं बोलता है, तो सुबह सुबह जाके आईने के सामने आप खुद गाली दीजिए अपने आप को। ऐसे तरुण कृष्णदास तुम मूर्ख हो, क्यों भगवान कृष्ण की शरणागति को स्वीकार नहीं करते हो, क्यों तुम अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हो, क्यों तुम शिक्षा गुरु जो है उनकी बातों का पालन नहीं करते हो। ऐसे आईने के सामने बोलिए, तब आप अभ्यस्त होंगे। इसको दैन्य भाव कहते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर वो सिखा रहे हैं हमको उनके भजनों से, उनकी प्रार्थनाओं से। क्योंकि जब तक हमारे अंदर उत्कंठा नहीं होगी, दैन्य भाव नहीं होगा, तब तक चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे और वो हमको दर्शन नहीं देंगे। इसीलिए दैन्य भाव होना भक्ति में, विनम्रता होना, दैन्य भाव विशेष करके, ये साधक का सर्वप्रथम लक्षण है कि वो दीनता को स्वीकार किए हुए। अगर दीनता हम स्वीकार नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर एक साधक भक्त के अंदर अहम का भाव आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा। उससे आप बच नहीं सकते। इसीलिए देखिए भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, क्या बताते हैं, आमार जीवन जो सदा पापेरत भजन है, उसमें वो बोलते हैं, अशेष कामना रिद्धि माझे मोर, क्रोधी दंभ परायण, मदमत्त सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं, मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? मदमत्त सदा, मिथ्या अहंकार से मैं फूला हुआ हूं। क्या भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे है? नहीं है। तो किसके लिए बोल रहे हैं? तो अभी एक्चुअली जब ऐसे ऐसे वचन आते हैं तो सामान्य रूप से भक्त लोग क्या एक दूसरे को देखते हैं, ये तो आपके लिए, किसके लिए? सोचता है मेरे अंदर ये कहाँ है, ये मेरे अंदर है क्रोधी दंभ परायण, ये दुर्गुण तो मुझे नहीं लगता मेरे अंदर, शायद किसी दूसरे प्रभु जी के लिए बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हमारे लिए है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन, जो प्रार्थनाएं लिखी है, वो हर एक साधक भक्त के लिए है। चाहे वो कोई 15 साल वाला हो, या 20 साल वाला हो, या 25 साल वाला हो, या 45 साल वाला हो, या कृष्ण भावनामृत में 50 साल वाला हो, हर एक साधक भक्त के लिए ये प्रार्थना है। लेकिन हमें क्या लगता है कि मुझे दीक्षा 10 साल पहले मिली, इसलिए ये शायद प्रभु जी प्रवचन ले रहे होंगे जिनकी अभी अभी दीक्षा हुई है। ऐसा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर के अंदर ये दुर्गुण नहीं है, उनके अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि वो भगवान के नित्य शुद्ध भक्त है, नित्य पार्षद है। ये दुर्गुण हमारे अंदर है। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो अहंकार रहित होकर करना चाहिए, दैन्य भाव से करना चाहिए। और क्या भावना रखनी चाहिए? भगवान की सेवा यदि हमें प्राप्त होती है तो उसमें दैन्य भाव ये होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो अधिनायक है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, उनकी कृष्ण भक्ति मुझे प्राप्त हुई है। और इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत ऐसे असंख्य जीव है जिनको ये अवसर नहीं मिला, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से मुझे आपका सेवा करने का अवसर मिला है। ये दैन्य भाव है। कितने लोग हैं यहाँ पे, इस ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, लेकिन क्यों आपने मुझे जो है इस सेवा करने का अवसर दिया? तो ये आपकी विशेष कृपा है मेरे ऊपर। एक हमारे आचार्य है, एक आलवार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने वास्तव में मुझे अभी तक समझा ही नहीं। तो वो प्रार्थना में लिखते कि क्यों नहीं समझा? आपने मुझे अभी तक जाना ही नहीं कि मेरे अंदर इतने सारे दुर्गुण होते हुए भी, इतनी सारी गंदगी होते हुए भी आपने मेरे ऊपर अहेतु की कृपा की है सेवा के द्वारा। क्यों की मेरे ऊपर आपने अहेतु की कृपा?
मेरे अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी लायकात है जिसके लिए मैं एक भक्त बनूं, या मुझे आपकी कृपा मिलनी चाहिए। लेकिन ये आपकी हेतु की कृपा है कि आपने अनुकंपावश मुझे एक सबसे तुच्छ, निम्न, एकदम अधम पतित जीव को आपने आपकी सेवा प्रदान की है। वो कोई भी सेवा हो सकती है, प्रचार हो सकता है, रसोई हो सकती है। तो सेवा करते समय ये दैन्य भाव होना चाहिए। और जितना ज्यादा आप दैन्यता को प्राप्त करेंगे, दैन्य भाव को स्वीकार करेंगे, उतनी ही ज्यादा मात्रा में आप निर्मत्सर होंगे। निर्मत्सर यानी कि आपके अंदर उतनी ही ज्यादा ईर्ष्या दूसरों के प्रति कम होती जाएगी, द्वेष कम होता जाएगा। लेकिन जब हमारे अंदर दैन्य भाव खत्म हो जाता है, तब हमारे अंदर मत्सरता बढ़ती जाती है, और बढ़ती बढ़ती बढ़ती, और फिर इतने स्तर पे बढ़ जाती है कि फिर हम गुरु से भी द्वेष करने लगते हैं। ये शायद आप अभी नहीं, कुछ साल बाद, कुछ समय के बाद, जब आप भक्ति में बहुत पुराने हो जाएंगे, तब आपको गुरु महाराज की कुछ ऐसे, अरे गुरु महाराज ऐसा क्यों करते हैं, गुरुदेव ये क्यों करते हैं, गुरु महाराज ऐसा क्यों करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। ये द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण। इनको इतने अच्छे अच्छे पकवान क्यों दिए जाते हैं, इतने अच्छे व्यंजन क्यों दिए जाते हैं, इतना सम्मान क्यों देते हैं इनको। मैं तो गुरु महाराज का वरिष्ठ शिष्य हूँ, मुझे क्यों माला नहीं पहनाते, मेरे द्वारा मैंने इन सबको भक्त बनाया, मैंने महाराज के पास इनको लेके आया, मैं दीक्षा दिलवाई महाराज से, लोग मुझे पूछ ही नहीं रहे, महाराज को ही पूछ रहे। आएगा ये द्वेष की वजह से। इसीलिए अगर सही समय पे दैन्य भाव को स्वीकार नहीं किया तो फिर दुर्गुण बढ़ जाएंगे। इसलिए समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में स्थिति क्या है। हम एक्चुअली जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं और जो अलग अलग आचार्य हैं, वो इस भजन के माध्यम से और प्रार्थनाओं के माध्यम से हमारी स्थिति क्या है वो अवगत कराते हैं कि एक साधक की स्थिति क्या है, वो हमें बताना चाहते हैं। और फिर आगे क्या बताते हैं कि भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूं तथा द्वेष और घमंड ये मेरे आभूषण है। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं द्वेष और घमंड, इसलिए बोल रहे हिंसा गर्व विभूषण आभूषण है। तो घमंड होना किसी चीज का, तो ये दैन्य भाव है। भक्ति विनोद ठाकुर दीनतावश ऐसी प्रार्थना ही लिख रहे, दीनतावश। तो जब हमारे अंदर दीनता आएगी तो, और दूसरी चीज, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस भक्त के अंदर दीनता का भाव आने लगता है और दीनता को जब स्वीकार करता है, तब वो उसको समझ में आता है कि मुझे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारे अंदर दीनता का भाव चला जाता है तो हमें नहीं लगता है कि प्रार्थना की जरूरत है या प्रार्थना करनी भी चाहिए। आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, भजन है, उसमें बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आपने असुरों का उद्धार कर दिया, लेकिन इस पापी असुर को तो आपने छोड़ ही दिया है, इस अधम व्यक्ति को आपने यही छोड़ दिया, लेकिन कई असुरों का आपने उद्धार किया। ये दीनता है। प्रार्थना कर रहे हैं गोपीनाथ से। ऐसे ही श्री श्री राधा गोपीनाथ के सामने हाथ जोड़ के दीनतावश प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है या ऐसा कौन सा मेरे अंदर दुर्गुण है कि आपकी कृपा अभी तक मुझे मिल नहीं रही है, कि आप मुझे अभी तक शरण नहीं दे रहे हैं। ये प्रार्थना करनी चाहिए राधा गोपीनाथ जी से। तो लेकिन ये तभी संभव है जब आपके अंदर दीनता का भाव होगा। जब तक दीनता का भाव नहीं होगा तब तक आपको जरूरत लगेगी नहीं प्रार्थना की, कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। इसीलिए फिर भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि मैं इतना पापी व्यक्ति हूं कि साधु पुरुषों में भी मैंने त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूं, मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूं तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूं। ये है न दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर, अपराधी निरंतर, मैं सदैव अपराध करते रहता हूं। तो इसीलिए आप देखिए कि कैसे, मतलब एक राजा इंद्र जो कि सभी देवताओं के नायक है,
उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो ऐसे ईर्ष्या करे पृथ्वी महाराज से, ये तो अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। तो बल्कि उनको सराहना करनी चाहिए कि इस पृथ्वी में कोई ऐसा राजा है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का साहस कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको राजा बनने दीजिए। लेकिन नहीं, घमंड, ईर्ष्या, और ईर्ष्यावश उन्होंने क्या किया, घोड़े को चुरा लिया। अगर मैं घोड़ा चुरा लूंगा तो इनका यज्ञ बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम भी ऐसे करते थे गुरुकुल में, जब हम होते थे तो क्या करते थे कि मंगला आरती में कौन पहले पहुंचेगा उसके लिए कंपटीशन होती थी। और फिर हमारे जो गुरु होते थे, शिक्षक होते थे, वो बच्चों की प्रशंसा करते कि ये बच्चा आज पहले आया मंगला आरती। तो फिर हम क्या करते थे, उस बच्चे के कपड़े छुपा देते थे रात को, कि ढूंढने में उसको विलंब हो जाएगा, फिर वो ढूंढेगा तो लेट हो जाएगा मंगला। मतलब हमारी बुद्धि कितनी चलती है। अब कपड़े में छुपा दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, तिलक करके मैं रख दूंगा, फिर वो ढूंढेगा तिलक कहाँ रखा हुआ है, फिर वो लेट हो जाएगा ऐसे। तो इतनी मति, मतलब बचपन से हमारे अंदर ये है ना, ईर्ष्या द्वेष इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, उसको निकालने में कई जन्म लग जाएंगे, एक जीवन पर्याप्त नहीं है। इट विल टेक सो मच टाइम इस दुर्गुणों को निकालने के लिए। इसीलिए देखिए, हम कभी भी हमारे बल पे, हम अपने भजन के बल पे प्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ये समझिए। तो रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति ही क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते, तत्र लौल्य मात्र मूल्य में कलम, कोटि जन्म सुकृतेर न लभ्यते। कोटि कोटि जन्म सुकृतेर न लभ्यते, सुकृति प्राप्त होती है। और क्या बता रहे हैं, तत्र लौल्य मात्र मूल्य में कलम, और बता रहे हैं कि मात्र, केवल व्यक्ति अपने भजन के बल पे मात्र प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो फिर प्रभु को प्राप्त करने के लिए क्या करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं, है ना, और कौन से तीर्थों का मैं वास करूं, कौन से धाम की प्रदक्षिणा करूं, कितनी परिक्रमा लगाऊं, कौन से महामंत्र का जाप करूं, कौन से गुरु से मैं दीक्षा प्राप्त करूं, कौन से परंपरा की शिक्षाओं में पालन करूं, कौन से महामंत्रों का मैं जाप करूं। ये सब क्यों करते हैं, ताकि हमारी मति कृष्ण में लगी रहे। लेकिन फिर बताते हैं रूप गोस्वामी, इति गोप प्रगायंत प्रलपत्य चित्रधा रुरुदम सुस्वरण राजन कृष्ण दर्शनम लालसा, कि जिस व्यक्ति के अंदर ये लालसा है, कृष्ण दर्शनम लालसा, कि मुझे कृष्ण को देखना है, मैं कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से दैन्य भाव को स्वीकार करेगा। इस अवस्था में तो अभी हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, असंभव, भूल जाइए। तो लालसा किस चीज की, कि मेरी कीर्ति फैले, मेरा यश फैले, और प्रतिस्पर्धियों को हरा के गिरा के उसके ऊपर विजयी बनना, विजयता प्राप्त करना, ये सब लालसा नहीं होनी चाहिए। धन अर्जन करना, ये लालसा नहीं होनी चाहिए। लालसा मात्र कृष्ण दर्शन की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई लालसा है तो कृष्ण कभी भी दर्शन नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, तो भूल जाइए। लेकिन जिस क्षण एक साधक, एक भक्त इस दैन्य भाव को स्वीकार करता है और ये भगवान के सामने प्रस्तुत करता है कि भगवान मेरी कोई गति नहीं है, मेरे अंदर कोई भी प्रकार का गुण नहीं है कि आप मुझे दर्शन दें, लेकिन प्लीज कृपा करके अनुकंपावश आप मुझे अहेतु की कृपा प्रदान कीजिए। और भगवान ने की है, अहेतु की कृपा प्रदान की है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान की सेवा मिलना है सबसे बड़ी अहेतु की कृपा है, लेकिन हम उस सेवा को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तिरस्कार करते हैं, सेवा में आते नहीं है। तो ये अहेतु की कृपा है जो कि भगवान सामने से हमको दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं लेकिन हम छोड़ रहे हैं उसको। और उससे ज्यादा कृपा भगवान और क्या करेंगे? आप खुद सोचिए कि भगवान और अधिक कृपा क्या करेंगे हमारे ऊपर। वो सबसे बड़ी उनकी कृपा है कि हम जैसे नालायक अधम पतित जीव को भगवान अपनी सेवा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है। क्या योग्यता है हमारे अंदर कि हम कृष्ण की सेवा कर पाए? कौन सा ऐसा अच्छा गुण हमने किया है कि हम कृष्ण की सेवा कर पाए? ऐसा कोई एक अच्छा गुण बताइए आपके अंदर या मेरे अंदर भी, कि मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊं। कोई गुण नहीं है हमारे। लेकिन ये भगवान की अनुकंपा है, उनकी अहेतु की कृपा है कि वो हमको
ये सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमको कोई वैल्यू नहीं है सेवा की, हमको कीमत नहीं है उसकी, क्योंकि जब कोई चीज ऐसे ही मिल जाती है तो हम उसकी कीमत नहीं जानते। इसलिए भगवान की सेवा में अपने आप को झोंकना, समर्पण करना, है ना, आत्मसमर्पण। हम कहते हैं प्रभु जी आत्मसमर्पण करना है। हम आत्मसमर्पण छोड़िए, जब एक साधक देह समर्पण नहीं कर सकता है तो क्या आत्मसमर्पण करेगा? देह समर्पण तो होता नहीं, कमर दर्द हो जाती है, प्रभु जी अब मैं थक गया हूं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है। अरे तुम देह समर्पण नहीं कर सकते, आत्मसमर्पण बहुत दूर की बात है। पहले देह को समर्पण कीजिए भगवान की सेवा। आत्मसमर्पण बहुत ऊंचा स्तर है कृष्ण भक्ति में। आप अपना समय तो समर्पित नहीं कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में, क्या आत्मसमर्पण करेंगे? तो इसीलिए भगवान भी देखते हैं ना कि कौन सा साधक भक्त किस अवस्था में है, तो इसीलिए हमको समय लगता है, इसलिए हमको इतना विलंब हो रहा है कृष्ण का दर्शन करने में। नहीं तो भक्त चाहे, साधक चाहे तो तुरंत उसी क्षण वो कृष्ण का दर्शन कर सकता है, कृष्ण का अनुभव कर सकता है, कृष्ण की कृपा का अनुभव कर सकता है। लेकिन हमको अभी उनकी कृपा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको वो ऐसे ही मिल गया है, ऐसे ही मिल गया ना सबको। ठीक है, झाड़ू मार लेंगे तो मार ले, नहीं मारेंगे तो क्या है, हम अपने घर में तो झाड़ू मारते ही है। हम ये कर लेंगे तो कर, नहीं करेंगे तो ठीक है, क्या हो गया, उसमें क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मंदिर में आके कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा मिलना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मंदिर में विशेष करके भगवान के द्वार में आप झाड़ू लगा रहे हैं। आप सोचिए कि भगवान के महल में, द्वारका में पटरानियां भगवान का महल साफ कर रही है, रुक्मणी देवी, जामवती और ये सब जो भी रानियां हैं वो भगवान का महल साफ कर रही हैं। लेकिन हमको कृष्ण के मंदिर आके, जो कि भगवान का वैकुंठ है, झाड़ू मारने में शर्म आती है कृष्ण के सामने। कितना अभिमान है। पोछा मारने में कृष्ण के सामने, कृष्ण के मंदिर में, ये कृष्ण का महल है, उस कृष्ण के महल में, कृष्ण के घर के अंदर पोछा मारने में हमको शर्म आती है, अभिमान। समझ रहे हैं? तो अभिमान का त्याग कीजिए, पहले अभिमान को छोड़िए, फिर समय का समर्पण कीजिए कृष्ण के लिए, और फिर कृष्ण के लिए देह का समर्पण कीजिए, और फिर धीरे धीरे वो स्तर आएगा आत्मसमर्पण। और वो आत्मसमर्पण कैसे? दैन्य भाव के साथ। तो एक्चुअली आप अनुभव करेंगे, जैसे जैसे भक्ति में उन्नत होते जाएंगे और दैन्य भाव को स्वीकार करेंगे, तो आपका अनुभव उतना ही ज्यादा तीव्र होता जाएगा। आप अनुभव कर पाएंगे कृष्ण के कृपा को, गुरु की कृपा को। और हमेशा ये चिंतन रखना कि मैं जो भी कर पा रहा हूँ वो मेरे गुरु के शक्ति के द्वारा कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि मैं इस कार्य को संपन्न कर पाऊँ। लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं, बल तो मेरा है, ये शरीर मेरा है, गुरु कहाँ है? सब तो ये शरीर मेरा है, भुजाएं मेरी हैं, बल मेरा है, तो इसमें गुरु कहाँ है? लेकिन गुरु हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं कि हम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ कृष्ण की सेवा कर पाए। वो शक्ति देते हैं एक शिष्य को। तो उस शक्ति के बल पे तो हमेशा गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए। आप देखिए प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, हर समय हर वक्त वो प्रभुपाद जी के गुणों का वर्णन करते हैं। आप कभी भी उनके प्रवचन सुनिए, 2-3 मेमोरीज तो बताएंगे प्रभुपाद के बारे में। और आज भी वो प्रभुपाद को याद करते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे थे, प्रभुपाद जी ऐसे थे, हमको इतना उन्होंने कृपा किया, इतना ध्यान रखा। क्यों? गुरु चिंतन, गुरु का स्मरण, ये हम भूल जाते हैं कि ये मेरे ऊपर गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी की कृपा है, ये हम भूल जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिए और फिर दैन्य भाव को स्वीकार कीजिए, ताकि आपकी भी स्थिति इंद्र जैसी ना हो और आप भी कोई दूसरे भक्त की सुबह सुबह मंगला आरती में माला ना छुपा दे, कि माला ढूंढने में इसका टाइम लगे और फिर मैं जल्दी जल्दी माला कर लूं। हरे कृष्ण। साइड पॉइंट था, लेकिन समझ गए होंगे आप सार को। इसमें और भी बहुत सारी शिक्षा है इस तात्पर्य के अंदर, लेकिन अभी समय कम है, तो और भी बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में पाखंड के बारे में बता रहे हैं कि पाखंड क्या है, ढोंग क्या है, ये सब बता रहे हैं तात्पर्य में। वो हम फिर कभी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। यस।
अहंकार गलत है ये सोचना कि अहंकार गलत नहीं है, मिथ्या अहंकार गलत है, फॉल्स ईगो। अहंकार तो है ना कि मैं कृष्ण का दास हूं छोटा सा, इसके लिए भी तो अहंकार चाहिए। लेकिन बात हो रही है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। इसलिए आप देखिए कि हमें जो है अहंकार रखना है, लेकिन वास्तविक अहंकार क्या है वो रखना है, मिथ्या अहंकार को नहीं रखना। तो जो बात बताई गई है वो मिथ्या अहंकार को छोड़ने की बात की गई है, वो गलत है भक्ति में। आपने कहा कोई 4 माला कर रहा है तो दूसरे भक्त 6 माला करना पड़ेगा, फिर होता है तो कोई बात नहीं। कोई 1 घंटा सेवा कर रहा है तो 5 घंटा सेवा करेगा तो सेवा हो रहा है, तो एक अच्छा होना पड़ेगा। हाँ, वो अच्छी बात है, कृष्ण भक्ति में करना चाहिए, दूसरे भक्तों से ज्यादा करना चाहिए। लेकिन अंततः श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो आंदोलन है इसको क्या बताया, कृष्ण भावना भावित आंदोलन। अंततः जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के पीछे भावना क्या है। और सामान्य रूप से जो भी भक्त सेवा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि अधिकतर भक्त कृष्ण भावनामृत में रह के सेवा करते हैं या उनकी चेतना कृष्ण भावना भावित है, तो दूसरा मोटिव है। ऐसे हम अगर हमारे अंदर कृष्ण भावना होती तो फिर हम खिन्न नहीं होते, या फिर हम ये नहीं सोचते कि अब थक गए अब चलिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कृष्ण चेतना है तो फिर वो कृष्ण के लिए त्याग करेगा सब कुछ। उसके अंदर ये भावना नहीं कि वो ठीक है, चलिए मान लीजिए जब आपको पता चला कि उन्होंने 6 की तो मैं तभी क्यों किया, आपने पहले भी कर सकते थे। वो अवस्था है कि भक्ति में स्पर्धा होती है भक्तों के मध्य में, लेकिन वो बहुत समय के बाद होती है। सामान्य रूप से जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो वो स्पर्धा भौतिक स्तर पे होती है, वो आध्यात्मिक स्तर पे स्पर्धा नहीं होती है। तो कंपटीशन स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत चेतना में रह के स्पर्धा होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि इतनी ज्यादा हम स्पर्धा करने लगे, इतनी स्पर्धा करने लगे कि अब वो भक्त सामने दिखे तो हमेशा हमको प्रॉब्लम होती है। तो जब भी वो भक्त आएगा तो मुझे समस्या होती है। वो भक्त नहीं आना चाहिए कभी भी, मेरे सामने तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जब भी सामने आता है मुझे प्रॉब्लम होती है। तो कई बार बोल भी देते हैं, माता जी आप मेरे सामने मत आइए, हाँ आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्रभु जी सेवा में प्लीज। आप जब आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? वो भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हम भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपको इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है ये मेरे से अच्छा कर रहा है। अगर ये मेरे से अच्छा करेगा तो इसकी प्रशंसा होगी और मेरा नाम दब जाएगा। तो जब मैं सेवा में होता हूं आप मत आइएगा, या तो आप कर लीजिए मैं चला जाता हूं। ऐसा क्यों? क्यों दोनों साथ में मिलकर कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते? इसका मतलब समस्या है कि वो भक्त बहुत अच्छे से कृष्ण की सेवा करना चाहता है और हम भी करना चाहते हैं, तो फिर साथ में मिलकर कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।